ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, पटवारी सिस्टम की तब्दीली और असल पावर शिफ्ट। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने डिजिटल मैपिंग और पार्सल आईडी को समझा। अब आते हैं हम इस सवाल पर जो सबसे ज्यादा अहम है। क्या वाकई पुराना पटवारी सिस्टम खत्म हो रहा है और इसकी जगह क्या आने वाला है, और ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट क्या चीज है? दोस्तों, अगर आप आज के दौर में भी ये समझते हैं कि जमीन की मलकियत का फैसला पटवारी की फाइल करती है, तो यह सोच अब बदलने वाली है, क्योंकि अब 2026 में तरमीम के बाद निज़ाम का मरकज कागज नहीं बल्कि डिजिटल सर्टिफिकेट है। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट क्या है? ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट एक नया डिजिटल मलकियती दस्तावेज है जिसका मकसद यह है कि जमीन की मलकियत वाज़ेह हो, रिकॉर्ड एक जगह महफूज हो और हर वक्त वेरीफाई किया जा सके। यह एक तरह का डिजिटल मलकियती शनाख्ती कार्ड है। पुराने निज़ाम में आपके पास होता था फर्द, रजिस्ट्री, इंतकाल और कागजी फाइल, लेकिन अब नए निज़ाम में एक मरकजी सर्टिफिकेट होगा जो आपकी मलकियत को साबित करेगा और डिजिटल सिस्टम से लिंक्ड होगा। लेकिन सवाल यह है, अगर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आ गया तो क्या फर्द खत्म हो जाएगा, पटवारी का किरदार खत्म हो जाएगा, या सिर्फ निज़ाम तब्दील होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, एक आम आदमी के लिए ज़मीन सिर्फ कागज़ नहीं होती, यह उसकी ज़िंदगी की कमाई होती है। कई लोग सालों की बचत से ज़मीन लेते हैं, विरासत में हासिल करते हैं या कर्ज लेकर सरमायाकारी करते हैं, और जब रिकॉर्ड में मसला आता है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, एतमाद भी टूट जाता है। खानदान में झगड़े शुरू हो जाते हैं और अदालतों के चक्कर लगते रहते हैं। असल तब्दीली क्या है? दोस्तों, पंजाब हुकूमत का मकसद है कि पुराना निज़ाम, कागजी फाइलें, पटवारी इन्हसार, मुख्तलिफ दफातर के अलग अलग रिकॉर्ड ख़त्म किए जाए और उसकी जगह पर नया निज़ाम, डिजिटल सर्टिफिकेट, मरकजी डेटाबेस, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, यह निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। पटवारी सिस्टम में क्या तब्दीली आ रही है? दोस्तों, यह बात गलत है कि पटवारी सिस्टम मुकम्मल ख़त्म हो रहा है, लेकिन यह बात दुरुस्त है कि इसके अख्तियारात महदूद किए जा रहे हैं। अब जो अहम तब्दीलियां की गई हैं वो ये हैं, रिकॉर्ड डिजिटल होगा, अब ज़्यादातर रिकॉर्ड कंप्यूटर सिस्टम में होगा, वेरिफिकेशन मरकजी होगी, यानी अब फैसला सिर्फ एक दफ्तर नहीं करेगा, मैनुअल एंट्रीज कम होंगी, यानी अब हाथ से लिखे हुए रिकॉर्ड बहुत महदूद हो जाएंगे। ऑनलाइन ट्रैकिंग आएगी, यानी आप अपने केस के मुतालिक तमाम चीज़ें ऑनलाइन खुद देख सकेंगे। फर्ज करें एक शख्स अपनी ज़मीन बेचना चाहता है। पुराने निज़ाम में पटवारी से फर्द, फिर तहसील में इंतकाल, फिर रजिस्ट्री, फिर दोबारा रिकॉर्ड अपडेट। नए निज़ाम में सारा डाटा पहले से लिंक्ड होगा, वेरिफिकेशन तेज होगी और मिसमैच कम होगा। फर्ज करें अहमद के पास एक प्लाट है, तो पुराने निज़ाम में 3 मुख्तलिफ फाइलें, मुख्तलिफ दफातर में रिकॉर्ड और कभी कभार
तजाद। अब नए निज़ाम में एक पार्सल आईडी, एक डिजिटल रिकॉर्ड और एक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। लेकिन दोस्तों, हर नया निज़ाम आसान नहीं होता। शुरू में यह मसाइल आ सकते हैं। डाटा अपडेट में वक्त लगेगा, पुराने निज़ाम में बहुत सी गलतियां निकलेंगी, कुछ इलाकों में काफी हद तक कन्फ्यूजन होगी। अगर किसी की जमीन का पुराना रिकॉर्ड और नया डाटा मैच ना करे तो फैसला किसका होगा? कागज का, नक्शे का या डिजिटल सिस्टम का? यही वो सवाल है जो पूरे निज़ाम को डिफाइन करेगा। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। अब सिर्फ एक रिकॉर्ड मोतबर होगा, डिजिटल डेटाबेस। ट्रांसपेरेंसी, हर चीज ट्रेसेबल होगी, कौन, कब और कहां क्या तब्दील कर रहा है, यह सब रिकॉर्ड पर होगा। फास्टर प्रोसेसिंग, रजिस्ट्री, इंतकाल और वेरिफिकेशन बहुत तेज हो जाएगी। दोस्तों सोचें, एक शख्स अदालत में बैठा है, अपनी जमीन के कागजात लेकर और कहता है यह जमीन मेरे वालिद की थी, लेकिन आगे से सिस्टम कहता है रिकॉर्ड मिसमैच है। यह लम्हा सिर्फ कानूनी नहीं, यह जज्बाती भी होता है और जिंदगी बदल देने वाला भी। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़मीन को महफूज रखना चाहते हैं तो रिकॉर्ड अपडेट करवाएं, नक्शे की तस्दीक करें, रजिस्ट्री और इंतकाल मैच करें, पार्सल आईडी आने पर वेरीफाई करें, किसी भी मिसमैच को इग्नोर ना करें। ये बात याद रखें, अगर आपने पुराने रिकॉर्ड को इग्नोर किया और नया सिस्टम शुरू हो गया तो बाद में करेक्शन करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको नए लैंड रेवेन्यू कवानीन इसी तरह आसान उर्दू ज़बान में समझाते रहें तो आप अपने YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी ज़मीन, प्लाट, विरासत या रिकॉर्ड में कोई मसला है तो हम आपको मुकम्मल कानूनी और रेवेन्यू गाइडेंस फ्राहम करते हैं। आप हमें अपनी ज़मीन की तफसील भेज सकते हैं ताकि हम आपको बेहतर हल बता सकें। अगले हिस्से में हम बात करेंगे विरासत का नया निज़ाम, रजिस्ट्री और इंतकाल कैसे बदल रहे हैं और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ नए कवानीन। मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और आपके अपने YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम नजीब टीवी के ज़रिए आपके रोज़मर्रा के सवालात के जवाबात, मुख्तलिफ मौज़ूआत और कवानीन से आगाही फराहम करने के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि आपको आगाही हो और आप आगाह होकर मुआशरा में बेहतर और मुहज़्ज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।